हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। कोई बर्तन है, वो उल्टे कोन की शक्ल का है, इस तरह से। इन्वर्टेड का मतलब है पलटा हुआ। ऐसे कोन होता है, इसको पलट देंगे तो ये इन्वर्टेड कोन होगा। ये एक बर्तन है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की 8 सेंटीमीटर है हाइट। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है टॉप का, ये खुला हुआ है बर्तन, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। और ये पानी से भरा हुआ है। ये सारा का सारा जो ये कोन है, ये बर्तन, ये ब्रिम का मतलब है पूरा का पूरा किनारे तक ये पानी तक भरा हुआ है, ऐसे नीचे से ऊपर तक। When lead shots, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। और ये कह रहा है कि इसके अंदर जब कुछ लेड की गोलियां, यानी कि ऐसे गोलियां इसके अंदर डाली गई, शॉट्स होती हैं गोलियां, जब इसके अंदर ये डाली गई तो इसमें से जो 1/4 पानी है ना, वो बाहर आ गया। अगर हम कुछ डालेंगे इसके अंदर तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, अगर इसके अंदर कुछ डालेंगे तो पानी तो बाहर आएगा ही। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो बताइए इसके अंदर कितने शॉट्स डाले गए हैं। ये जो लेड शॉट्स हैं ये कितने डाले गए हैं, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए, ये समझिए आप कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी बर्तन के अंदर कोई चीज़ डालते हैं, जैसे भरा हुआ है ये पूरा, अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो अपनी जगह बनाएगा इसके अंदर, और वो उतनी ही जगह घेर लेगा जितना उसका खुद का वॉल्यूम होगा। यानी जो एक लेड शॉट डालेंगे ना इसके अंदर, और ये पानी बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है, तो जितना इस लेड शॉट का वॉल्यूम होगा ना, उतना पानी बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे दूसरा लेड शॉट डालेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी और बाहर आ जाएगा। ऐसी बारी बारी से जो है इसमें बहुत सारे लेड शॉट्स डाले गए हैं, और जो पानी बाहर आया है वो पूरे के पूरे पानी का 1/4 आ गया है। यानी जितना भी पानी इसके अंदर सारा था ना, उसका सबका 1/4 बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसके अंदर लेड शॉट्स डाले गए हैं ना, उनका जो वॉल्यूम है वो 1/4 ऑफ वाटर के बराबर है। यानी वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स वो 1/4 पानी के बराबर है। हमें बताने की लेड शॉट्स की गिनती कितनी है। तो जब हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा, लेड शॉट्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा, और उसको हम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 शॉट से कर देंगे तो हमें नंबर पता चल जाएगा। समझे आप इस बात को, कि हमें पता चल गया कि सारे के सारे जो लेड शॉट्स हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, वो पता चल जाएगा 1/4 ऑफ वाटर से। और फिर जब डिवाइड कर देंगे एक शॉट का वॉल्यूम उस पूरे वॉल्यूम से, तो हमें गिनती भी पता चल जाएगी कि कितने होंगे। बस इतनी सी सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले एक्चुअली नंबर ऑफ शॉट्स हमें निकालने हैं, और वो निकालने के लिए जो यहाँ मैंने बताया आपको, बस वो चीज़ लगानी है। वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। और वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स क्या होगा? 1/4 ऑफ वाटर। और 1/4 ऑफ वाटर क्या है? जो पानी बाहर निकला है, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, जो पानी बाहर निकला है ना इसमें से, उसके बराबर इन सारे लेड शॉट्स का वॉल्यूम जो है उसी के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। बस ये चीज़ है। इसमें आपको ये 2 चीज़ें निकालनी है, निकाल के वैल्यू भर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, कि कितना जो पानी है वो बाहर निकला है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, पानी बाहर निकला है कोन का 1/4। कोन है, कोन का जो वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर निकला है, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पानी कोन के बर्तन में है ना, तो जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी होगा इसके अंदर, तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ कोन ही लिखेंगे। तो 1/4। अब कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² और ये हाइट।
देखिए यहाँ मैंने बड़े आर से डिनोट किया है, क्योंकि इसमें जो है इसको मैं बड़े आर से डिनोट कर लेता हूँ, क्योंकि जो स्फेयर्स है ना, ये जो गोलियाँ हैं ये स्फेयर की शेप की होती हैं और इनका भी कुछ रेडियस होगा, वो दे रखा है बुक में, उसके लिए छोटे आर का डिनोट कर लेंगे। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट निकाल रहे हैं, तो ये होगा 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट। ये 1/4 लगाया मैंने, ये 1/3 हो गया, पाई की जगह पाई लिख दिया 22/7। और रेडियस, ये कोन का रेडियस है, कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 5 × 5, और ये हाइट कोन की है, ये 8 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करके यहाँ से वो पानी का वॉल्यूम निकलेगा जो बाहर निकल गया। चलिए कुछ काटते हैं इसके अंदर, अगर कट रहा है तो ये 4 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा, 4 1 4 2 8। अब 3 और 7 से ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ इनको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 10, 10 5 50, और 50 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 100, और यहाँ पे ये 100, दैट मीन्स ये 1100 आ गया। तो ऊपर ऊपर आ गया 1100, और नीचे 3 7 21। सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर का क्यूब। ये वो पानी है जो बाहर निकला है, और यही वॉल्यूम जो है उन सारी की सारी लेड शॉट्स का है। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट ना, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। अब लेड शॉट की जो फिगर है, लेड शॉट तो गोल है ना, गोली है, तो इस स्फेयर की शेप की होती है। इसका जो रेडियस है छोटे आर से डिनोट करेंगे, और इसका रेडियस हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब, वैल्यू भरते हैं 4/3, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब। अब इसका जो रेडियस है वो 0.5 है ना, तो इस 0.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 5/10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 ये लिख लेता हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि कटना आसान हो जाएगा। ये 5/10 है, ये कट रहे हैं, 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 कट गए। ये 2 इस 4 से कट गया, ये 2 2 4 हो गया, इन दोनों को काट दिया मैंने, ये 4 पूरा ख़त्म। यहाँ पे ये 2 22 से कट रहा है, 2 1 और ये 11 आ गया, तो ये आ गया 11/7 3 21 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है अपना आंसर। ये जो नंबर ऑफ शॉट्स सबसे शुरू में मैंने बताया ना, ये 2 चीज़ें निकाल दी, नंबर 1 नंबर 2। पानी निकाल दिया जितना बाहर निकला, जितना पानी बाहर निकला है ना, एक्चुअली ये जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ ऑल शॉट्स है, सारे शॉट्स का वॉल्यूम। और इसको अगर डिवाइड 1 के वॉल्यूम से कर देंगे तो नंबर ऑफ शॉट्स आ जाएगा। कितना सिंपल सा लॉजिक है। अगर किसी 10 चीज़ों का प्राइस 20 है और वो चीज़ें हमें पता नहीं है, हमें पता है कि एक का प्राइस 2 है, तो नंबर पता चल जाएगा ना कितनी चीज़ें हैं, टोटल में से एक का जो है यानी 10। बस वही लॉजिक तो लग रहा है यहाँ पे। टोटल जो गोलियां हैं उनका वॉल्यूम है इतना, और एक जो गोली है उसका वॉल्यूम है इतना, तो नंबर ऑफ शॉट्स पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ शॉट्स, अब यहाँ से ये आंसर है, नंबर ऑफ शॉट्स इज इक्वल टू, ये आया वॉल्यूम 1100/21 डिवाइडेड बाय एक का वॉल्यूम यानी 11/21। चलिए ये डिवाइड में आ रहा है ना फ्रैक्शन, डिवाइड का आपको पता है कि जब डिवाइड होता है तो ये मल्टीप्लाई बन जाता है और ये उल्टा हो जाता है, तो 21/11 हो गया। 11 से 11 कट गया, सॉरी 21 से 21 कट गया, और 1100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आ गया, तो 100 शॉट्स। तो इसके अंदर ये जो गोलियां डाली है ना, ये टोटल 100 गोलियां थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।